झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन होगा। गठबंधन में दरार पड़ने वाला है। मंत्रिमंडल तक का बंटवारा हो गया। बाबूलाल मरांडी को उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये तमाम तरह के समीकरण पिछले 2 दिनों से आपने देखा और सुना होगा, लेकिन 24 घंटा से कुछ और ही चल रहा है। झारखंड झुकेगा नहीं, ऐसे करके आपने देखा होगा कि जेएमएम की तरफ से 24 घंटा से ही एक तरीके से सोशल मीडिया के और बड़े नेताओं के हर जो है सोशल मीडिया हैंडल पर ये नारे चल रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है जो पिछले 2 दिनों से चल रहा था और अब जो है 24 घंटा से जो ये बदला है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या सचमुच में जो अभी वर्तमान में महागठबंधन है उसमें कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? कहा जा रहा था कि कांग्रेस टूट जाएगा या कांग्रेस के अलायंस से हटकर वहां बीजेपी और जेएमएम का होगा। इन तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन सच्चाई क्या है उस पर आज पर्दा उठाएंगे, उस पर बात करेंगे और आपको समझाएंगे किस तरीके से चीजें बदली। खबरें तो यहां तक चली कि भाई दिल्ली में वहां पर बीजेपी के उच्च नेताओं से बैठक हो गई है और मुख्यमंत्री जाकर मुलाकात कर चुके हैं। सत्ता का जो है एक तरीके से सत्ता यहां पर बनाने को लेकर जो है साथ में उस पर भी बातचीत की सहमति हो गई है। लेकिन अब क्यों इन बातों से जो है एक अलग तरह की बातें आने लगी है? पिछले 24 घंटा से आप देख रहे हैं कि वो कुणाल सारंगी हो, जेएमएम के प्रवक्ता हो, या बाकी लोग भी कह रहे हैं कि भाई अब झारखंड झुकेगा नहीं। आखिर किसके लिए संदेश है कि झारखंड झुकेगा नहीं? ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है और क्यों जो है ये बात कही जा रही है? इस पर भी ध्यान देने की बात है कि भाई जो अभी तक सत्ता बनाने की बात हो रही थी, बीजेपी के साथ पार्टनर बदलने की बात हो रही थी कि पार्टनर कांग्रेस से अब बीजेपी वहां पर इन होगी, अब झारखंड झुकेगा नहीं। इसके पीछे कारण यह है कि आपको पता ही है, जैसे हमने पिछले 2 दिन पहले जब बताया था कि भाई जिस तरीके से झारखंड में ईडी की दबिश बढ़ी, हाईकोर्ट को जो है जो राहत मिली थी सुप्रीम कोर्ट सीएम के लिए हाईकोर्ट से कि अभी तक जो है उन्हें ईडी कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ता था, अब जो है उसे हटा दी गई है। तो जिस तरीके से क्रोनोलॉजी और चीजें डेवलपमेंट हो रही है, लगातार आप देखें रांची के अंदर ईडी की दबिश पड़ी हुई है। ईडी एक के बाद एक मामले में शराब घोटाले से लेकर जमीन घोटाले सब कुछ में जो है इंटरफेयर कर रही है। कोयला में भी वो घुसी हुई है। तो कहा जा रहा है कि फिर से एक बार ईडी के जरिए जो है सत्ता साधने की कोशिश हो रही है। केंद्र की तरफ से झारखंड पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। जब झारखंड सरकार अपने वित्तीय हितों के लिए सामने नहीं झुकी, एक तरफ से आप देख रहे हैं कि झारखंड में वित्तीय संकट एक तरीके से है कि भाई मैया योजना से लेकर तमाम विकास की जो योजनाएं हैं चलाने के लिए पैसा चाहिए और केंद्र की तरफ से सब मिल रहा है। कई बार कई फ्रंट पर कहा गया। अभी आप देख रहे हैं कि झारखंड के जो छात्र हैं ई कल्याण के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 साल से अधिक समय से उनका छात्रवृत्ति नहीं मिला है। उसमें भी कहा जा रहा है केंद्र का हाथ है, ये केंद्र पैसा नहीं दे रहा, हम क्या करें? तमाम ऐसे योजनाओं में केंद्र पैसा नहीं दे रहा तो हम कैसे? और एक तरफ मैया योजना चलाने का भी संकट है, उसके लिए भी ढेर सारे पैसे चाहिए। तो कहा जा रहा है कि जब उसके संकट के आगे मुख्यमंत्री या हेमंत सोरेन नहीं हुए, तब ईडी की दबिश दिया गया। कहा जा रहा है कि भाई उसके सामने भी वो झुकने वाले नहीं, मतलब वो बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं। और इसलिए अब नारे ये चल रहे हैं कि भाई अब जो है झारखंड झुकेगा नहीं, मतलब स्पष्ट हो गया है। अब मुख्यमंत्री का लौटने का समय हो गया है। कहा जा रहा है कि भाई आज शाम या कल सुबह तक जो है यहाँ पर वो लौट जाएंगे दिल्ली से। लेकिन पिछले जो 28 तारीख से मुख्यमंत्री गए हैं और पिछले 4-5 दिनों में हुआ क्या, आखिर दिल्ली में वो गए हैं तो कुछ ना कुछ तो करने गए होंगे, कानूनी सलाह लेने गए होंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, या जो बातें कही जा रही है कि भाई अंदर खाने हो सकता है कि केंद्र और तमाम लोगों से मिले होंगे, क्या किस तरह की बातें हुई, ये तमाम संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आखिर बीजेपी के साथ जाने में दिक्कत क्या है? तो सबसे बड़ा हेमंत सोरेन के सामने जो दिक्कत है वो वोट बैंक के लिए, इसलिए कि हेमंत सोरेन के साथ जो वोट बैंक है वो आदिवासी समाज हो या वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, ये तमाम जो हैं जो आज भी हेमंत सोरेन के साथ 2019 हो या 2024 हो या उपचुनाव इंटैक्ट हैं। अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो ना कहीं से वो बिछड़कर वो कांग्रेस या कहीं और चले जाएंगे, वो बीजेपी के अलायंस के साथ नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा जो संकट दिख रहा है उनके सामने ये है और इसलिए हेमंत सोरेन चाहते हैं कि इस महागठबंधन से वो अलग नहीं होना चाहते हैं, या इस पक्ष में भी नहीं है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 10 से 10 विधायक जो है टूटकर वो जेएमएम के साथ आने के लिए तैयार हैं। अगर वो बीजेपी के साथ नहीं भी जाना चाहते तो दूसरे फार्मूला पर काम कर ले, लेकिन वो अभी भी कांग्रेस को भी तोड़कर अपने तरफ लाने की एक तरीके से उन्हें
कह सकते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह के राजनीति की शुरुआत करें। कहीं उनको लगता है कि दूरगामी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा या उसके वोटर इससे समझेंगे कि आप भी उसी तरीके का कर रहे हैं कुछ, तो वो इस तरह तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं। हालांकि दोनों तरफ के प्रवक्ता जो है, बीजेपी के प्रवक्ता का आज अखबारों में आपने देखेंगे रांची में बयान छपा है कि भाजपा और झामुमो नदी नहीं बल्कि समुद्र के दो किनारे हैं, झामुमो के साथ हमारा कभी मेल नहीं हो सकता है। भाजपा राष्ट्रवाद के सिद्धांत वाली पार्टी है, झामुमो महातुष्टिकरण वाली पार्टी है। झामुमो भ्रष्टाचार की पोषक रही है। भाजपा झामुमो के साथ दूर दूर तक साथ नहीं आ सकता। हालांकि ये सब बयान पहले भी कई पार्टनर के बारे में दिया गया, नीतीश कुमार के बारे में भी दिया गया। तो बीजेपी जब आप साथ में नहीं रहते हैं तो अंत समय तक इस तरह की बातें करते रहते हैं, प्रवक्ता या उनके नेता बयान देते रहते हैं, इसका कोई मायने नहीं। लेकिन इसके बाद भी हम आपको बता देते हैं, जेएमएम की तरफ से भी कहा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो हमने जैसे भी बताया कि झारखंड झुकेगा नहीं, इस पोस्ट का मतलब जो है उस पर पूछने पर महासचिव जो है सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा ये पोस्ट अफवाहों पर विराम लगाने के लिए किया गया है कि जो भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि इसका कोई आधार नहीं है। हम ईडी या सीबीआई तमाम तरह के चीज़ों से झुकने वाले या समझौता करने वाले नहीं हैं और हम बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। इसलिए एक तरह के नारे के झारखंड झुकेगा नहीं, हम पहले भी झुके नहीं हैं, हम जेल मुख्यमंत्री गए हैं लेकिन वो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाए हैं। दबाव पहले भी था और आज भी है। तो आज भी हम एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को इस नारे के जरिए संदेश दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी हम कह सकते हैं कि राजनीति जो कहा जा रहा है उन पर नहीं, अंदर खाने कुछ भी बातें जब तक सामने नहीं हो जाती, फॉर्मूला सामने नहीं हो जाता, तो आप किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब तक कि आपके सामने तब तक घोषणा नहीं होता जब तक कि वो फुल एंड फाइनल ना हो जाए, शपथ ग्रहण ना आजकल हो जाता है, अचानक आपके पास इन्विटेशन आता है कि पार्टनर बदलने वाला है और आज शाम में जो है राज्यपाल के पास, तो इसलिए आप किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि अभी बीजेपी और जेएमएम साथ नहीं एक जाने वाले हैं और जो है इन तमाम चीज़ों पर, अफवाह पर एक तरह से रोक लग जाएगा। धन्यवाद।